Hello friends and welcome to this yet another prediction video for Nifty and Bank Nifty. बैंक निफ्टी का कल हमारा एक्सपायरी है, तो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से फंक्शन कर रहा है, करेगा। हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए अपसाइड और या डाउन साइड में। बट बिफोर इवन वी स्टार्ट, मैं आपको अगर आपको याद होगा, आपने मेरे पहले 2 हफ्ते से के वीडियोस अगर देखे होंगे, तो जब ये वाला रेंज फॉर्म हुआ था ना फ्रेंड्स, तभी मैंने कहा था कि यहाँ से एक बाउंस आएगा। लेकिन जब ये बाउंस आएगा तो अगर मार्केट यहाँ से गिरा तो हम एक रेंज में चले जाएंगे। हम यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देंगे, हम एक रेंज में चले जाएंगे। ये मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले के वीडियो से ही मैं कह रही हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोस को जाके पीछे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो प्रेडिक्शन की थी बैंक निफ्टी के लिए, वो अभी तक कितनी परफेक्ट है। ये डे ऑन डे हमारा जो प्रेडिक्शन है वो एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट खुल रहा है जहां पे मैं आपको बता रही हूँ। मार्केट वहीं बंद हो रहा है जो हमने लेवल्स मार्क किए हैं। इसका अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला वीडियो जाके कल के वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे लेवल्स किस तरह से काम किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाला लेवल है ना, ये जो बैंक निफ्टी का लेवल है, ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हम मार्केट में कोई अपसाइड की रैली नहीं देखने वाले हैं। और वैसे ही डाउन साइड में हमारे पास ये एक रेजिस्ट है, ये एक सपोर्ट जोन है। तो ये एक रेंज है मार्केट का, जो अभी मार्केट जिसमें फंसा हुआ है। मैं हर दिन आपसे यही कहती हूँ कि जब तक मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, भले मार्केट एक डायरेक्शनलेस मार्केट है, लेकिन ये हमारे मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए हेल्दी है। क्यों? कंसिडरिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशंस और द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन दैट इज गोइंग ऑन, हमारे मार्केट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ ग्लोबल सेंटिमेंट्स के कारण ऊपर गैप अप या गैप डाउन दे रहे हैं, बिकॉज उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है, पहला। और दूसरा, और मेजरली ये सारे इसी के वजह से है क्योंकि कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है बैंक हमारे इंडेक्स की किस तरफ उसको ब्रेकआउट देना है। अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई नहीं हूँ इंडियन मार्केट में। अभी तक मेरा जो सेंटीमेंट है वो स्लाइटली न्यूट्रल टू बुलिश ही है। तो आज देखते हैं कि हमारे लेवल्स ने आज किस तरह से काम किया। अगर मैं इसको जूम करती हूँ और अगर ये वाला लेवल आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो आज एग्जैक्टली जहां पे हमने कहा था वहीं पे जो हमारा ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और ये हमारा एक सपोर्ट जोन था, जो मैंने जो मार्केट शुरू होने से पहले ही आपसे डिस्कस किया था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वो जोन के बीच में ही ओपनिंग दिया। और जो हमारा सपोर्ट जोन था ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये वाला जो जोन है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, ये 44,385, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्पॉट का चार्ट है। ये वाला जो लेवल है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगी, क्योंकि ये लेवल अगर टूट गया तो आने वाले टाइम में हम 44,300 और 44,170 भी देख सकते हैं। आज का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग जहां पे आया है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो है नहीं, बट एट द सेम टाइम क्योंकि उसने हमारे इस जोन को एंटर नहीं की है, इसीलिए मैं अभी तक बेरिश नहीं हूँ। सो मान लीजिए कल अगर गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए कल यहाँ पे कहीं इस जोन के अंदर खुल जाता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 44,300 और वो भी टूट जाता है तो 44,170। यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस देना चाहिए। अगर अपसाइड की बात करें तो मैं, क्योंकि मेरा जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव अभी भी नहीं है, मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में बताती हूँ कि मार्केट में आपके पोजीशंस किस तरह से होने चाहिए अगर आप अपसाइड की आप एक पोजीशन कल के लिए बनाना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आज का लेवल्स आपके साथ, देखिए ये जो लेवल्स है ना, ये हमने मार्क की थी और ये इतने वंडरफुली काम किया है। तो अभी कल के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो जोन मैं आपसे कह रही थी कि ये जो जोन है ना, ये मार्केट ने तो अगर तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग दिया होता ना, आज मार्केट ने इस जोन के अंदर क्लोजिंग दिया होता तो हम सोचते हैं कि हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे तो हमारे सपोर्ट लेवल से ही मार्केट ने जो क्लोजिंग कैंडल है वो अपसाइड में
दी थी। मैंने सोचा था कि मार्केट 44,441 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो वो हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है। तो समवेयर अराउंड इसी जगह पे मार्केट ने क्लोज दिया है। मैं बहुत ज्यादा बेरिश या बुलिश हूं नहीं। कल के लिए अगर मार्केट 44,523 ये लेवल का जो ये आप लेवल मार्क कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, रादर इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारा टारगेट होगा 44,595, 44,609। और अगर ये लेवल्स भी मार्केट तोड़ के ऊपर चला जाता है तो आने वाले टाइम में हम 44,692 एंड 44,758 का लेवल देख सकते हैं। तो अपसाइड में मेरा लेवल्स है 44,523, 44,595, 44,609, 44,692 और 44,758। ये जो लेवल है ना फ्रेंड्स 44,758, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, जो मुझे लग रहा है कि उसको क्रॉस करने में बहुत तकलीफ होने वाली है। लेट्स जस्ट से कि बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता आने वाले टाइम में, तो उसका जो नेक्स्ट हर्डल है 44,837। ये जो लेवल है ना फ्रेंड्स, ये मार्केट को क्रॉस करने में पसीना छूटने वाला है। कोई कुछ अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा न्यूज होगा तो ही बैंक निफ्टी ये लेवल को क्रॉस करेगा, वरना हर बार इस लेवल के नीचे ही मार्केट आ जाएगा। अगर सपोज हम ये लेवल, ये जो जोन है ये क्रॉस कर पाते हैं तो हम देख सकते हैं 44,500, 45,100 एंड 45,400, 45,357, देन 45,700। लेकिन वो तो बहुत दूर का है। कल के लिए बात कर ले एक्सपायरी के हिसाब से, तो जैसे मैंने कहा था आपसे कि ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए। ये सपोर्ट जोन के ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो कल के लिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जिसका मुझे पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आ रहा है, तो अगर गैप अप के सिनारियो में 44,526 के आसपास मार्केट खुल रहा है या उसके ऊपर ही खुलेगा, मुझे लग रहा है मोस्ट लाइकली उसके ऊपर खुल सकता है, तो ये हमारे अपसाइड में टारगेट्स है। आप अपना कॉल या पुट का पोजीशन उस हिसाब से बना सकते हैं। डाउन साइड में 44,284 एंड 44,172 ये मुझे दिख रहा है इमीडिएट हर्डल सपोर्ट। सो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था फ्रेंड्स, और इसके बेसिस पे अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप ये रेंज को प्ले कर सकते हैं। अपसाइड में 44,758 और डाउन साइड में अगर मोटा मोटा 44,100, ये एक रेंज आप प्ले कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपना एक स्ट्रैडल ट्रायंगल बना सकते हैं अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो। निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो अगेन निफ्टी एक बॉक्स में एंटर कर चुका है। अगर एक मिनट देखिए, निफ्टी भी एक बॉक्स में एंटर कर चुका है। कुछ ज्यादा ग्रेट मूवमेंट्स है नहीं, एंड इनफैक्ट ऑप्शन बायर के लिए ये जो मार्केट है ना फ्रेंड्स, आज का जो मार्केट है ना, वो ना ऑप्शन बायर के लिए था ना ऑप्शन सेलर के लिए। देखेंगे तो कितना सडन स्पाइक, अगर मैं आपको 1 मिनट का चार्ट में लेके चली जाती हूँ निफ्टी का, अगर मैं आपको निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी में सडन स्पाइक आया था। निफ्टी में तो उतना ज्यादा नहीं आया था। तो मैं निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। ये जो लेवल है ना फ्रेंड्स, ये मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, बट यहाँ इस मोमेंट से मुझे लगा था कि यहाँ पे थोड़ा एक रेजिस्टेंस लेगा मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, बट इतना सडन फॉल दिया ना कि अगर आपको लग रहा है कि एक ऑप्शन सेलर भी इसमें पैसे बना सकता है तो नहीं, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट द पोजीशन ड्यूरिंग लाइव मार्केट व्हेन द फॉल इज सो सडन। तो ये जो आजकल का मार्केट है ना, वो ना ऑप्शन सेलर फ्रेंडली है ना ऑप्शन बायर फ्रेंडली है। सो इसलिए बेटर है कि आप अपना कैपिटल सेव करें और एक डायरेक्शनल मार्केट की वेट करें, ताकि जिस दिन में मार्केट में डायरेक्शन आए आपके पास एक ठीक ठाक कैपिटल रहे, जिससे आप एक अच्छा खासा ट्रेंड 100, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स का प्रीमियम चार्ट में कैप्चर कर सके। अगर आप देखेंगे कि निफ्टी में मैं अगर आपको बताऊं तो निफ्टी जैसे हमने कहा कि एक छोटे से रेंज में है। निफ्टी का जो लेवल्स है वो अनचेंज्ड है फ्रेंड्स। जो मैंने आपसे लेवल्स कल डिस्कस की थी, परसों, सॉरी एक सेकेंड, कल और परसों जो लेवल्स मैंने डिस्कस की थी वही है। ये जो 19,843 का जो रेजिस्टेंस है, जो हम 2 दिन से बात कर रहे हैं कि
मार्केट के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इस पॉइंट में भी हमने कहा था, इस पॉइंट में भी हमने कहा था कि ये जो लेवल है ये बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप देखेंगे मैंने जो रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था फ्रेंड, हमारी एक्यूरेसी 100% है फ्रेंड्स, 100% एक्यूरेसी के साथ हम प्रेडिक्शन करते हैं एवरी सिंगल डे। अगर आप सिर्फ मेरे लेवल्स को पकड़ ले, उसे नोट डाउन करें, तो आप एक अच्छा कॉल और पुट का पोजीशन बना सकते हैं मार्केट में। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बैंक निफ्टी में आज एग्जैक्टली वही चीज हमारे लेवल से ही मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। मैं आपको बताती हूँ, पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का अगर देखेंगे तो 19,843 का जो लेवल है वो अभी भी हमारा रेजिस्टेंस जोन है और आज मार्केट वहीं पे खुला। मैंने एक्सपेक्ट किया कि 19,862 तक मार्केट जाएगा और फिर एक नेगेटिव कैंडल देगा, इसी तरह का कैंडल मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन पहले मैंने अपसाइड में उसका 19,862 का लेवल एक्सपेक्ट किया था। अगर आप अभी देखेंगे तो 19,849 का हाई लगाया आज और फिर निफ्टी नीचे आ गया। तो कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दिखते हैं फ्रेंड्स कि कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए। निफ्टी में अगर अगेन 19,843 का जो लेवल है वो अभी एक्सट्रीमली स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो चुका है, क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में वो तोड़ नहीं पाया है। तो आने वाले टाइम के लिए वो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा। फॉर सम रीजन मार्केट गैप अप खुल जाता है तो तब भी 90 ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि इसके ऊपर मार्केट ओपनिंग देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 19,862। 19,862 का लेवल अगर हमने क्रॉस कर दिया ना तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा हर्डल है ये 19,862। ये अगर क्रॉस हो गया तो 19,887 तक आप प्ले कर सकते हैं एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 19,913 तक का। ये जो जोन है ये भी मार्केट को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अगर क्रॉस कर देता है तो फिर हमारा अपसाइड का एक जो 19,993 20,000 तक का जो रेंज है वो खुल जाता है। बट मार्केट को वहां पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हर्डल्स है, 3-4 हर्डल्स है जो मार्केट को क्रॉस करने हैं। तो एक गैप अप की जरूरत है अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो। लेट्स जस्ट से कल गैप डाउन हो जाता है तो जब तक 19,762 नहीं तोड़ता मार्केट तब तक हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब 19,762 टूटता है तब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 19,740 और फिर बाद में 19,620। इसके बीच में मेरा कोई जोन है नहीं, सीधा अगर ये लेवल टूट जाता है 19,761 और 19,730 का तो आप सीधा प्ले कर सकते हो 19,616 के लेवल के लिए। तो मेरा अभी भी सेंटिमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ नहीं है, बैंक निफ्टी बोलो या निफ्टी बोलो। तो अगर आपको अपसाइड का, अगर आपको कॉल की पोजीशन बनानी है या फिर आप फ्यूचर्स में प्ले करते हैं तो आप स्पॉट, ये मेरा स्पॉट में एनालिसिस होता है तो आप ये लेवल पेपर पेन में नोट डाउन करके रख सकते हैं। आपका जो भी सिस्टम है वहां पर आप चिपका दीजिए ये लेवल्स और जब भी मेरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आता है तो आप एक कॉल या पुट का पोजीशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे लेवल एवरी सिंगल डे 95+% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। अगर आप निफ्टी की, बैंक निफ्टी की मैं आपको बता रही थी कि बैंक निफ्टी ने आज जो है एक्सक्यूज मी सॉरी, बैंक निफ्टी ने आज जो है एग्जैक्टली हमारे ये तो चलिए ये मैं निकाल देती हूँ, एक मिनट में आपको एक मिनट फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो आज जो ये 1 मिनट का चार्ट है, सॉरी ओके, सो ये 1 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल्स है मैंने आपसे लाइव मार्केट एनालिसिस में भी शेयर की थी और वो मैंने पोस्ट कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी वो पोस्टेड है वीडियो। तो ये जो लेवल्स है ना फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का, ये जो लेवल्स है ना फ्रेंड्स ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी का। तो अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर जब उसने ये वाला ब्रेकआउट दिया तो मुझे एक ऐसा उम्मीद था कि यहाँ पे वो रुक के एक अपसाइड की रैली देगा, लेकिन उसने हमारे ही रेजिस्टेंस जोन से इतनी शार्प डाउनफॉल दी ना कि ये कैप्चर नहीं कर पाई मैं। और
पूरा का पूरा जो कॉल का प्रीमियम था वो तो निकल गया, और पुट का प्रीमियम जो है वो इतना जोर से स्पाइक लगा दिया वहां 150 पॉइंट का, और वैसे ही उतना डीके भी हो गया इस पर्टिकुलर टाइम। तो ये जो रैली थी ना वो बहुत ज्यादा फास्ट थी फ्रेंड्स। 3 मिनट में उसने पूरा प्रीमियम जो है वो कॉल का भी खराब कर दिया, और पुट का प्रीमियम जो उसको करना था वो करके खत्म भी कर दिया उसने। तो मैंने उसके पहले एक एंट्री बनाई थी, और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने वो जो है मेरा पोजीशन एग्जिट भी कर दिया था। तो ये वाली रैली हमने कैप्चर की थी। पहले ये रैली इतना ज्यादा एक्साइटिंग था नहीं, मैंने आपसे कहा भी था वो वीडियो में कि ये जो रैली है वो इतना एक्साइटिंग था नहीं। मैंने अपना पोजीशन शेयर तो किया आपके साथ, लेकिन कुछ मजा नहीं आया इसको प्ले करने में, क्योंकि जो मूवमेंट था ना वो बहुत ज्यादा स्लो था। तो इसीलिए तो यहाँ पर मुझे पता था कि यहाँ पे एक रेंज में चला जाएगा और ये रेंज ब्रेकआउट देगा तो मैं फिर एंट्री करूंगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। समहाउ मुझे कन्विक्शन था नहीं इस मूव में, और मैंने एकदम राइट एग्जिट करने के बाद मार्केट ने इतना स्टीप फॉल दिया भी फ्रेंड्स। सो ये है हमारे द पावर ऑफ आवर एनालिसिस। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 1 महीने मेरे लेवल्स को फॉलो कीजिए। जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में आपके साथ रोज प्रेडिक्शन वीडियो में शेयर करती हूँ उसे एक पेपर पेन में नोट कर लीजिए, अपने सिस्टम के पास रखिए। देखिए कि मार्केट एग्जैक्टली हमने जो कहा उसी लेवल्स पे ओपन होता है, जिस लेवल पे हम बोलते हैं वहीं से रेजिस्टेंस लेता है या रिवर्सल लेता है फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स। मिलती हूँ कल एक और लाइव मार्केट एनालिसिस और प्री मार्केट एनालिसिस में। सो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब थैंक यू फ्रेंड्स एंड गॉड ब्लेस यू।